दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल में। इसका नाम है दिल्ली जॉब। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है लोक अदालत से रिलेटेड कि लोक अदालत क्या होती है और लोक अदालत में आप किस तरीके के चालान को सेटलमेंट करा सकते हैं। क्या लोक अदालत का नोटिस आने पर आपको कोर्ट में जाना होता है और अगर आप नहीं जाते हैं तो क्या होता है। आइए कंप्लीट जानकारी देते हैं इस एक वीडियो में। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की और भी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले लोक अदालत देखिए स्टार्ट हुई थी सन 1987 में। और लोक अदालत का मेन मोटिव क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि बात कर लेते हैं देश की, तो भारत देश में क्या होता है, नॉर्मली जो लोक अदालतें होती हैं जो अदालतें होती है जहां पर आपके कोर्ट में जो आपके केस चलते हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे आपका घर परिवार से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरीके का केस हो, सालों लग जाते हैं उसको इस केस को निपटने में। वकीलों को पैसे देते देते आप भी कंगाल हो जाते हो और केस का कोई भी रिजल्ट नहीं आता, और अगर रिजल्ट आता भी है तो वो काफ़ी टाइम के बाद आता है। ठीक है, तो लोक अदालत का मतलब अलग है, लोक अदालत कोर्ट से बिल्कुल अलग है। लोक अदालत में क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी सेटलमेंट होना है या फिर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है और आप वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं समय से, आपके पास नोटिस आ गया, या फिर आप किसी भी रिलेशन में हैं, आपका कोई झगड़ा हो गया है, वाद विवाद हो गया है, तो आप दोनों पक्षों की लड़ाई चल रही है आपस में और आपका जो मैटर है वो लोक अदालत तक पहुंच चुका है, तो वहां से आपके पास नोटिस आया है। यानी कि दोनों ही पार्टी की तरफ नोटिस आता है और उसमें क्या होता है, आपको एक डेट दी जाती है जिस डेट पर आपको वहां पर जाना होता है। और वह उस डेट पर जब आप जाते हैं तो उस डेट पर आपका जो सेटलमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपको एक तरीके से दोनों पार्टियों को पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, तो दोनों अपनी अपनी राय देते हैं और जो भी उस राय में रिजल्ट निकलता है उसका सेटलमेंट वो जो वहाँ पर नैल्सा द्वारा बैठाया जाता है मेंबर, यानी कि वहाँ पर कोई जज नहीं बैठता या कोई जजमेंट की सीट नहीं होती है। नैल्सा अथॉरिटी है एक जो कि अपना एक मेंबर ऑथराइज कराती है जिसकी बात हमें माननी होती है। जो भी फैसला वो लेते हैं वो अंतिम होता है। और याद रखिए कि लोक अदालत में जो भी चीज़ सेटलमेंट हो जाती है, जो भी केस सेटलमेंट हो जाता है, उसको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर हमने वो एग्री कर लिया है लोक अदालत का कोई भी सेटलमेंट, तो याद रखिए हम फिर ना हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं ना ही सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। यानी कि लोक अदालत में जो सेटलमेंट होता है वो फाइनल माना जाता है। अगर आप उस सेटलमेंट पे एग्री होते हैं तो सोच समझ कर एग्री होइए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर एग्री हो गए तो आप उसके बाद कहीं पर भी कोई अपील अपनी दायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई केस है, जैसे बैंक से रिलेटेड है, सपोज आपने बैंक से 10 लाख रुपए लिए और बैंक से आपके सामने नोटिस भेजता है, आपको बुलाता है लोक अदालत में, और आप लोग अदालत में पहुंचते हैं और वहां पर आप बोलते हैं कि हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। आप बोलते हैं 3 लाख रुपए दे पाएंगे और बैंक बोलता है नहीं, हमें कम से कम 7 लाख रुपए तो चाहिए। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपके जो बीच में नैल्सा का मेंबर होगा, यानी कि लोक अदालत का जो हेड होगा, जो आपका समझौता कराने के लिए वहाँ पर बैठा होगा, आपकी बातों को समझने के लिए, आपको वो कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप सेटलमेंट कितने में करवाना चाहते हैं। आप अपनी राय रखेंगे, सामने वाला बंदा अपनी राय रखेगा, और दोनों पार्टी की जो सहमति होगी, जो रिजल्ट निकलेगा, नैल्सा का मेंबर उसको डिफाइन करेगा और आपके उस समर्थन को या आपकी जो बात होगी उसको रखा जाएगा। अगर आप वहाँ पर सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो सेटलमेंट भी करा सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरीके का जोर, किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाता, वो आपकी खुद की इच्छा होती है। अगर आप सेटलमेंट करा सकते हो तो ठीक है, नहीं कराना है तो आप जो रेगुलर कोर्ट होते हैं उसका माध्यम लेकर अपना केस चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये याद रखिए, अगर आप लोक अदालत में किसी भी बात की सहमति कर लेते हैं और आप उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप फिर से कहीं किसी भी कोर्ट में या फिर किसी भी अदालत में, किसी भी न्यायालय में
चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी में भी फिर अपील दायर नहीं कर सकते। लोक अदालत का जो रिजल्ट होता है वो फाइनल होता है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, रही बात उसकी, बहुत से कमेंट में मेरे को ये आते हैं कि सर ये बताइए कि अगर हमारे पास नोटिस आ गया और हम उसमें अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा। तो आप सभी को बता दें कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोक अदालत के माध्यम से जो नोटिस आता है, उस नोटिस में अगर आप लोक अदालत में नहीं जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं होगी, कोई सज़ा नहीं होगी, किसी भी तरीके का कोई आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आपका लोक अदालत से किसी भी तरीके का नोटिस आया है तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत के अंदर किसी भी तरीके का सेटलमेंट होता है उसमें आपकी बात सुनी जाती है और कोशिश ये की जाती है कि आपको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। क्योंकि इंडिया में, भारत में काफ़ी सारे केस चल रहे हैं। जो नेल्सा के थ्रू ये लोक अदालत लगती है उसका मेन मोटिव यही होता है कि उन केसों को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इच्छा है कि आप उस लोक अदालत में जाइए और अपना सेटलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन लोक अदालत में वही केस सेटल्ड होते हैं जिसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। कानून में की तरफ से कोई भी क्रिमिनल केस अगर होता है तो वो आपका नेल्सा या लोक अदालत के अंडर में नहीं आता है। इसमें सिर्फ वही केस आता है जो कि फैमिली से रिलेटेड हो या फिर बैंक से रिलेटेड हो, NBFC से रिलेटेड हो, इसी तरीके के, या फिर चालान से रिलेटेड हो। अगर आपका कोई चालान कट गया है तो वो वाला जो चालान आपका लोक अदालत का कटा है तो आपको बता दें कि आप लोक अदालत में जाके अपने चालान को भी सेटल करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। सपोज आपका 20,000 रुपये का चालान हो गया है तो आपके पास मैसेज आया है, तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि 20,000 का चालान है, अब उसको कैसे भरेंगे, लोक अदालत से नोटिस आ गया है, नोटिस अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या हमें जेल हो जाएगी या फिर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि उसमें किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको सिर्फ वहाँ पर जाना है और आपको जज साहब से रिक्वेस्ट करनी है, तो आपका जो अमाउंट है वहाँ पर वो आपको बहुत कम हो जाता है। यानी कि 20,000 का चालान आपका 2 से 2,500 3,000 तक भी निबट जाएगा और कभी कभी तो 1,000 रुपये तक में भी निबट जाता है। आपको रिक्वेस्ट करनी होती है और आपकी बात वहाँ पर मानी जाती है, चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है। अगर आप सही होते हैं तो आपका चालान कम या माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपका अगर किसी भी तरीके का कोई कमेंट हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो जो कि वीडियो में कंप्लीट ना हो पाई हो, क्योंकि वीडियो में सारे सवाल एक साथ हम नहीं ले सकते, या तो हम लाइव आएँ, लेकिन अभी हमारा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि हम उस लाइव आकर आपको सारी चीज़ें बता सकें। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आप अपनी अपनी क्वेरी कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो, आपकी सारी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए हम इसी तरीके की लेकर आते रहते हैं वीडियो, और वीडियो आपको पहले भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी लोक अदालत से रिलेटेड, स्पेशली ट्रैफिक चालान से रिलेटेड। चालान की काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। चालान को आप किस तरीके से पे कर सकते हैं, चालान को भरने से पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, तो टोकन आपको कहाँ से लेना है, कौन सी वेबसाइट से लेना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको लोक अदालत के बारे में पता चल ही गया होगा। सिंपल सा फंडा ये है कि लोक अदालत में आपको एक तरीके से दोनों पार्टियों को रखा जाता है और आपका समझौता किया जाता है। मेन बात यही है कि लोक अदालत मेन चीज़ होती है आपका समझौता कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके थ्रू किसी को ये जानकारी मिल सके कि लोक अदालत क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।